नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल उर्दू 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि मैनपुरी में दूल्हा दुल्हन समेत घर में सो रहे 5 लोगों की हत्या। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से। आरोपी ने खुद को मारी गोली। मैनपुरी के किशनी थाना इलाके के गांव गोकुलपुर में घर में सो रहे 5 लोगों की बके से काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस मौके पर पहुंची है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ घर में सो रहे 5 लोगों की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। जानकारी के अनुसार मैनपुरी के किशनी थाना इलाके के गांव गोकुलपुर अरसारा में शनिवार की सुबह एक परिवार में 5 लोगों की सामूहिक हत्याकांड से इलाका दहल गया। सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पता चला कि गांव का रहने वाला शिववीर सिंह ने अपने 2 भाई बहनोई भाई की नवविवाहित पत्नी और दोस्त की बके से काटकर हत्या कर दी है। खुद को भी उसने गोली मार ली। 3 लोग गंभीर घायल हैं। अस्पताल भेजा गया है। मौके पर कई थानों का फोर्स भी मौजूद है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया, इसके कारण की पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव गोकुलपुर अरसारा निवासी सुभाष चंद्र यादव के 3 पुत्र शिववीर, सोनू और भुल्लन थे। शुक्रवार को मजले पुत्र सोनू 20 वर्षीय की बारात इटावा के थाना चौबिया क्षेत्र के गाँव गंगापुर से लौट कर आई थी। घर में नई बहू सोनी 20 वर्षीय के आने से खुशियों का माहौल था। बता दें कि शुक्रवार की देर रात 1 बजे तक सभी लोग डीजे बजाकर नाच रहे थे। रात में शिववीर ने कोल्ड ड्रिंक में कोई नशे की गोली मिलाकर सभी को पिला दी। सभी के बेहोश होने के बाद शिववीर ने बके से आंगन में सो रहे भाई भुल्लन, 20 वर्षीय बहनोई सौरभ निवासी चांदा हवलिया, वही 26 वर्षीय बता दें कि भाई के दोस्त दीपक 20 वर्षीय फिरोजाबाद की हत्या कर दी। इसके बाद छत पर सो रहे सोनू 22 वर्षीय और नवविवाहिता सोनी की बके से गला काटकर हत्या कर दी। हमले में पिता सुभाष, आरोपी की पत्नी और मामी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 5 हत्याएं करने के बाद शिववीर ने घर से कुछ दूर जाकर खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हत्याकांड की सूचना मिलने के बाद एसपी विनोद कुमार और कई थानों की फोर्स गांव में पहुंची है। 3 घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए हैं। हत्याकांड क्यों अंजाम दिया गया, इसकी वजह अभी पता नहीं चल सकी है। फिलहाल पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खास रिपोर्ट इस वक्त की आमिर अली के साथ। आज ये थाना किशनी पड़ता है जनपद मैनपुरी में। इसमें गोकुलपुर गांव है। यहाँ पर एक परिवार रहता है। इसमें जो शिववीर यादव है, इसने आज प्रातः करीब 4:30-5 बजे अपने ही परिवार के अपने 2 सगे भाइयों को, अपने बहनोई को और परिवार के ही एक भाभी हैं जिनकी कल ही शादी हुई है, एक भाई की कल ही शादी हुई है, तो भाभी और भाई को और एक और इनके मित्र यहाँ पर आए हुए थे। उनको सवेरे 4:30-5 बजे एक फरसे से प्रहार किया जिसमें उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद घर के बाहर आकर के स्वयं एक अवैध तमंचे से अपने खुद फायर करके सुसाइड किया। तो अभी तक की जानकारी में पारिवारिक जन बता रहे हैं, उसमें उन्होंने एक घटनाक्रम बताया है। इसके विभिन्न पहलुओं की अभी जांच की जा रही है। इसमें तफ्तीश जो है बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पर है। अभी घटना के कारणों के विषय में और घटना क्यों हुई इस विषय में भी अभी जांच जारी है। अभी कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमैच्योर है। दुखद घटना है। बॉडीज़ जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। 2 लोग, इसकी अपनी पत्नी और एक और महिला जो इनकी है वो घायल हैं, जो इसी फरसे से उन्होंने चोट पहुँचा के घायल किया है। पत्नी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसको पहले सैफई भेजा गया था, उसको भी हॉस्पिटल आगरा के लिए रेफ़र किया गया है। यहाँ पर सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं और जो आगे की कार्रवाई की जा रही है। हत्या की वजह अभी हत्या की वजह के बारे में कुछ भी स्पष्ट कहना बहुत ही प्रीमैच्योर होगा। अभी जितने परिवारजनों से बात हुई है उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। कुछ बातों को लेकर वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित हैं। इसके बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके बाद सर पूछताछ में आपने तमाम के परिवारीजनों से बात किया कि कभी इस तरीके से घटना के बारे में या कुछ आशंका थी परिवारीजनों की, कितना जघन्य अपराध? नहीं, मैंने पूछा उनसे, काफ़ी डिटेल में बात हुई है। वो खुद आश्चर्यचकित हैं, खुद वो हैरान हैं कि उसने इस तरह की घटना क्यों की है।
कुछ उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, बट वो भी एक जांच का विषय है। और अभी इसके मोटिव के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। घटना क्या जो पूरा सीक्वेंस है उसके बारे में पूरी स्पष्टता है। जो परिवारजन जिन्होंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है, उनके पिताजी में वृद्ध पिता है और माता हैं, तो उन्होंने खुद देखा है, उन्होंने खुद बताया। घटना के सीक्वेंस के बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन मोटिव के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, आप में जश्न के माहौल में कोई बात विवाद हुआ? अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसों ही शादी हुई थी इनके छोटे भाई की, जो मृतक है और जो मारने वाला एक ही, मतलब जिसने सुसाइड किया और जो मारने वाला शिववीर है, उनके छोटे भाई की शादी हुई थी और बहू कल ही घर पे आई थी। तो अब इस पूरे घटना इस प्रकरण में कोई आपस में वाद विवाद होना नहीं होना जांच का विषय है। सर, हथियार कुछ बरामद हुए हैं जो मौके पे? जी, हथियार दोनों बरामद हो गए हैं। वो फरसा जिससे सभी लोगों का कत्ल हुआ है वो भी बरामद हो गया है, और वो कट्टा जिससे उसने खुद सुसाइड किया वो भी बरामद हो गया। सर, बताना है जिस फरसे से हत्या की गई है उस फरसे में पहले से प्लानिंग थी इसकी? हो सकता है, अभी मैंने कहा ना कि अभी बहुत प्रारंभिक स्तर पर हमारी तफ्तीश है। अब प्लानिंग थी, मानसिक स्थिति क्या थी, कोई इमीडिएट प्रोवोकेशन था, नहीं था, ये सारे जांच के बिंदु हैं। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। क्षेत्र के गोकुलपुर सारा में जो आज घटना हुई है, कि क्या सर मामला है? ये थाना किसनी के गोकुलपुरा गांव का मामला है। इसमें शिववीर यादव हैं, ये उम्र करीब 30 साल है। इनके भाई सोनू की कल शादी थी, बारात लौट करके इटावा से आई थी। रात में इन लोगों ने खाया पिया, इसके बाद इन्होंने अपने सगे भाई गुल्लन यादव की और सोनू यादव और उनकी पत्नी सोनी की हत्या की। इसके बाद इन्होंने सौरभ, जो इनका बहनोई था, रिश्तेदार भी रुके हुए थे, उनकी, और एक दीपक जो इनका दोस्त था, आया हुआ था, फिरोजाबाद का रहने वाला, तो ये 5 लोगों की इन्होंने बांका फरसा से हत्या की। और इसके बाद इन्होंने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। तो इस तरह से ये 5 लोगों की हत्या किया है। इसके कारणों के बारे में अभी और जानकारी की जा रही है। ये अपनी पत्नी को भी वार किया था, जो डॉली नाम है, उसके हाथ में चोट लगी है, इसको अस्पताल भेजा गया है। और सुषमा है, ये मामी है, इनको भी चोट लगी है, इनको भी अस्पताल भेजा गया है। तो अभी बाकी डिटेल जानकारी और की जा रही है कि किन कारणों से इन्होंने ये घटना की। सर, बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि काफ़ी पहले से प्लानिंग कर रहा था ऐसे हादसे। अब ये तो शादी में, अपने सगे भाई की शादी में आया था। अभी नोएडा में कोई प्राइवेट काम कर रहा था और 20 दिन पहले ही बताया जा रहा है कि घर आया हुआ था। ये जिसकी शादी हुई थी सोनू, ये भी बाहर ही रहता था। तो अभी शादी में सब लोग शामिल हुए थे, और क्या विवाद हुआ है, कैसे क्या इन्होंने अपने इस तरह की घटना की है, इसके बारे में और डिटेल जानकारी की है। क्या पिता तो बैठे हुए हैं, कि पिता के बारे में तो जानकारी नहीं है। तो पिता माता दोनों लोग सुरक्षित हैं। ये सभी जो मृतक हैं उनको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है, डेड को। और यहाँ पर सारे अधिकारीगण मौजूद हैं, यहाँ फील्ड यूनिट और जो हमारी डॉग स्क्वाड वगैरह है, ये सब मौके पर आ गए हैं और शेष विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कानून व्यवस्था की कोई इस तरह की समस्या नहीं है।